मध्य प्रदेश में एक तरह से कमलनाथ आश्वस्त थे कि कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी और उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से चुनाव की कमान संभाली, उसके बाद से ये तय हो गया था कि भाजपा आसानी से जो है वो मध्य प्रदेश अपना हारेगी नहीं। और यही वजह रही कि लगातार प्रधानमंत्री और सहित जितने भी भाजपा के आला नेता हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में अपना ध्यान केंद्रित किया और बड़े बड़े उम्मीदवारों को जो है वो मैदान में उतारा गया। उसका जो है रिजल्ट भी जो है आने वाले समय में, अब तो कुछ ही दिनों में लगभग 3 तारीख को जो है वो रिजल्ट आने वाला है। एक तरफ ये मान के चला जा रहा था कि गहलोत जो है वापस रिटेन करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से चुनावी प्रबंधन लचर-पचर हुई कांग्रेस की और जितने उम्मीदवारों के चयन के रूप में जो है जितनी देरी की गई, उसका एक खामियाजा जो है कांग्रेस भुगतती नजर आ रही है। और आज के पिछले 2 दिनों का अगर बयान गहलोत के देखें तो लगातार जो है इस पूरे प्रकरण का मामला जो है वो मीडिया के ऊपर फोड़ रहे हैं। तो इससे ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में खुद को पा रही है। नमस्कार, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ से सीधे हम दिल्ली आ गए हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जिट पोल। जी हाँ, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और सब संपन्न हो चुका है, लेकिन क्या कुछ कह रहा है एग्जिट पोल, और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रितेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज जो है वो एक तरह से घड़ी आ गई है। जी 5 बजे जो है वो तेलंगाना का जो है वो चुनाव संपन्न हो चुका है और अब जो है सीधे तौर पे सभी जितने भी उम्मीदवार हैं उसकी कह सकते हैं कि किस्मत की पेटी जो है वो मत पेटी में बंद हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल बंद हो चुकी है। लेकिन अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, 4-5 राज्यों में क्या कुछ स्थिति है, इस पर हम सिलसिलेवार ढंग से बातचीत करेंगे। आप 5 राज्यों पर खास नज़र बनाए हुए थे। हम सीधे सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी, मध्य प्रदेश एक सही मायने में बहुत बड़ा राजनीतिक राज्य है और शिवराज सिंह चौहान जो है वहाँ से लगातार जो है वो मुख्यमंत्री 3 बार बने और चौथी बार जो है वो भी बने। बीच में एक कमलनाथ का एक दौर आया था, उसके बाद फिर से शिवराज जो है वो मुख्यमंत्री बने। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मध्य प्रदेश में भाजपा ये मानकर चल रही थी कि हमारे पास जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का मामला है और चेहरे को हटाने की बात भी की जा रही थी अंदर खाने से। हालांकि भाजपा ने जो है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही कहा कि पूरा जो है जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें भाजपा किसी उम्मीदवार के तौर पर माने सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेगी और सिर्फ जो है भाजपा के जो है वो जो सिम्बॉल है, जो कमल है, कमल के निशान पर ही जो है चुनाव लड़ा जाएगा। और यही हुआ और यही वजह है कि जो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की जो एक तरह से कह सकते हैं कि गुटबाजी थी, उस पर लगाम लगी, वरना कई सारे उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री के भाजपा के तौर पे। इन सारों पर बातचीत नहीं होगी, अब सीधे बात होगी सीटों पर। जी हाँ, जिस प्रकार से लग रहा था कि कांग्रेस आराम से बहुमत की ओर है, लेकिन कम बैक किया था बीजेपी ने, काफ़ी कुछ अपने आप को मैनेज किया और उसके बाद नेक टू नेक नहीं लग रहा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक तरह से कमलनाथ आश्वस्त थे कि कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी और उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से चुनाव की कमान संभाली, उसके बाद से ये तय हो गया था कि भाजपा आसानी से जो है वो मध्य प्रदेश अपना हारेगी नहीं। और यही वजह रही कि लगातार प्रधानमंत्री और सहित जितने भी भाजपा के आला नेता हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में अपना ध्यान केंद्रित किया और बड़े बड़े उम्मीदवारों को जो है वो मैदान में उतारा गया। उसका जो है रिजल्ट भी जो है आने वाले समय में, अब तो कुछ ही दिनों में लगभग 3 तारीख को जो है वो रिजल्ट आने वाला है और लगभग जो है ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि वहाँ आम जनता को नहीं लग रहा कि 18 साल अब बस बहुत हुआ। मुख्य तौर पे ये माना जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भले नाराजगी है, लेकिन भाजपा के खिलाफ उस तरह से नाराजगी खुलकर नहीं दिखी। अब चलिए, हम नाराजगी नहीं, अब आपको क्या लग रहा है, अब कांग्रेस आएगी या नहीं? कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ब्राइट साइन है और मध्य प्रदेश में ब्राइट साइन है भाई, ब्राइट साइन है, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में ब्राइट साइन है। अब हम ले चलते हैं इनको राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में भी इन्होंने खास तौर पर नज़र बनाए हुए और एनजीओ के खासकर जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उससे जुड़े हुए हैं आप, और उसकी मीटिंग भी वहाँ हुई थी। रितेश जी, मध्य प्रदेश पर खास नज़र है, वहाँ मंत्री लोग भी आए थे और लेकिन गहलोत काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो गहलोत जो है उनके बयान में जो है काफ़ी उनके सुर जो है बहुत बदले से नज़र आ रहे हैं। एक तरफ ये मान के चला जा रहा था कि गहलोत जो है वापस रिटेन करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से चुनावी प्रबंधन लचर-पचर हुई कांग्रेस की और जितने उम्मीदवारों के चयन के रूप में जो है जितनी देरी की गई, उसका एक खामियाजा जो है कांग्रेस भुगतती नज़र आ रही है। और
आज के पिछले 2 दिनों का अगर बयान गहलोत के देखें तो वो लगातार जो है इस पूरे प्रकरण का मामला जो है वो मीडिया के ऊपर फोड़ रहे हैं। तो इससे ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में खुद को पा रही है। अब चुनाव चूंकि हो चुका है, मतदान हो चुका है, अब सीधे एक तरह से कह सकते हैं लेकिन नतीजे की घड़ी है। पैचअप तो हो गया था सचिन में और खासतौर से गहलोत में, साथ में खड़े थे, हंसमुख हो रहा था, तो लग रहा था कि जनता के साथ तो ऐसा ही कुछ संदेश गया होगा और इससे लग रहा था कि नहीं अब उनकी सरकार आ जाएगी। एक तो जिस समय चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उसी दौर में जो है गहलोत ने कई सारी योजनाओं का जो है शुभारंभ किया। कई योजनाएं कल्याण पिछले बार भी किया था लेकिन जी। सरकार नहीं बच पाई थी। लेकिन इस बार जो है ये एक तरह से गहलोत के खिलाफ नाराजगी साफ नहीं, जिसको कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, और वही जो है अब तो उसी बीजेपी एज है। बीजेपी को एक एज मिलता दिख रहा है। और शायद नेक टू नेक फाइट की बात की जा रही थी, लेकिन मुझे हम लोगों ने जिन जिन क्षेत्रों का दौरा किया उस स्थिति में कांग्रेस कुछ कमजोर दिखी है। और क्या एंटी इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ गहलोत के खिलाफ भी एक कह सकते हैं कि आम जनता में नाराजगी, और खासकर जो रिबेल कैंडिडेट है उनका बहुत बड़ा खासा चलिए, असर हाँ, रहेगा। यही बात है, निर्दलीय और रिबेल पर भरोसा बीजेपी को, और इस कारण से ये बता रहे हैं कि अब वहां पे बीजेपी एज हो गए शायद। जी, रिवेल जो है क्योंकि कई उम्मीदवारों को जो है वो टिकट नहीं मिला, तो वो लगभग या तो निर्दलीय के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, और नहीं तो पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे उनको हराने के लिए जो है चुनाव लड़ा। चलिए, बिल्कुल तो इसका नुकसान जो है कांग्रेस को होता दिख रहा है। चलिए, जी हाँ दोस्तों, हम 5 राज्यों पर बात कर रहे हैं और हमने बात कर ली है खास तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान पर, लेकिन अभी कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस को काफी एज दिख रहा था, और 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पे कांग्रेस काफी मजबूत रूप से। हम आते हैं सीधे छत्तीसगढ़ पर। जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ये मान कर चल रही थी जिस समय चुनाव प्रारंभ हुई कि वो मतलब 2/3 मेजोरिटी, मतलब ये 2/3 बहुमत से वो जीतेगी, जैसे पिछली बार आई थी। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने एक कमबैक किया उससे ये साफ नजर आया कि कई क्षेत्रों में, खासकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो भाजपा ने बहुत बढ़िया जो है वर्क किया है, और उससे जो है वोटिंग परसेंटेज भी जो है कई क्षेत्रों में बढ़ा है। तो इससे भाजपा को उम्मीद जगी है कि जो एक तरह से जिसको क्लियर एज मिल रहा था कांग्रेस को, शायद वो होता नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, कांग्रेस को एक बड़ा एज है, और शायद इसी का परिणाम है कि शायद भूपेश बघेल जो है अपने कह सकते हैं कि दावेदारी ठोक रहे हैं फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे, और कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। चलिए, कांग्रेस से बन जाएगी अब छत्तीसगढ़ हाँ, में। ऐसा आप तो प्रतीत आपने हो रहा 2 है। स्टेट कांग्रेस को दिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य दोनों प्रदेश आस-पास हैं। मध्य प्रदेश में एज है, एज है। मैंने कहा एज है। लेकिन लेकिन जीतते वो हैं, सरकार ये बनाएंगे। लेकिन स्थिति ये थी कि जिस प्रकार से कमलनाथ ये मानकर चले थे कि लगभग 150 का आंकड़ा जो है वो छू जाएंगे, वैसा होता अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि वो जीते नहीं तो वो सरकार ये बनाएंगे। नहीं तो ऐसा तो पिछली एक बार तरह हुआ। से ऐसा तो 2014 के बाद से आप देखें तो जितने भी केंद्र में सरकारें बनी है, केंद्र में सरकार मोदी के आने के बाद जो है लगभग कई राज्यों की सरकारें जो है गिरी, और जिसको कहें कि कर्नाटक हमने देखा, राजस्थान में भी उठा पटक हुआ, और मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी पार्टी को ही हाईजैक करके लेके चले गए, जिसका परिणाम हुआ कि कमलनाथ की सरकार गिर गई। वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से उठापटक, हम राजनीतिक रस्साकसी बहुत नजर चलिए, आई। ये आज की और आप सबसे बड़ी बात जो जी, है, जी। जिस तेलंगाना की आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ये सबसे बड़ी जो है जिसको कह सकते हैं कि भाजपा के लिए ड्रॉबैक थी। रमन सिंह को बतौर चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि रमन सिंह और उनके बेटे के ऊपर कई तरह के आरोप लगे थे, जी, जी। एलिगेशन थे। तो इसको लेकर भाजपा का जो आला कमान है, जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, उसने ये समझा कि शायद अगर हम उम्मीदवार के नाम की घोषणा करते हैं तो उससे भाजपा को ज़्यादा जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, जी। यही वजह थी कि किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। लेकिन जिस प्रकार से मोदी ने चुनाव प्रबंधन को संभाला है, बाद में जब स्थितियां विकट होती चली गई भाजपा की, उसके बाद से ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक टफ फाइट तो भाजपा ने जरूर दी। चाहे फाइट दिया है, लेकिन एज है कांग्रेस। एज नहीं, वहाँ कांग्रेस सरकार बनाती हम दिख रही उस है। पर आएंगे। आप कांग्रेस कौन सी सरकार बनाती दिख कांग्रेस रही है। साफ सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन एक जगह और है जहां पर कांग्रेस को बड़ी तेजी से समर्थन मिला है। भले ही 4 सीट बीजेपी जीत कर लगा उसको कि हम वहां पर वर्चस्व कायम कर लेंगे, लेकिन नहीं। जी हाँ, तेलंगाना में एक तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो है जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है रेवंत रेड्डी, वो चंद्रबाबू नायडू के जो है वहाँ से आए हैं, और कांग्रेस परिवार में उनका स्वागत किया गया। हालांकि
माइनॉरिटी सेल के जो है अध्यक्ष है, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो ये कांग्रेस मानकर चल रही थी कि इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने जिस प्रकार से चुनावी सभा की और जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस प्रकार से जो तेलंगाना खासकर दक्षिण के राज्य में जिस प्रकार से एक कांग्रेस के जो समर्थन में जो एक नई लहर देखने को मिली है, उसका फायदा तेलंगाना में होता दिख रहा है। और ये मैं बता दूं कि वहाँ कांटे की टक्कर है बीआरएस से कांटे की। कहीं नहीं, बीजेपी तेलंगाना में कहीं नहीं है। हाँ, अगर एमआईएम अगर वोट काटती है तो उसका खासा असर जो है वो सत्ता के सेमीफाइनल से कह सकते हैं कि फाइनल की ओर साफ नजर आएगा। चलिए, हमने छत्तीसगढ़ और आप ध्यान होगा आपको तेलंगाना पर इन्होंने क्लियर कर दिया है, लेकिन एक और स्टेट है जिसकी चर्चा कम होती है, उत्तर पूर्व में मिजोरम की। जी, मिजोरम। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा प्रांत है मिजोरम, और नॉर्थ ईस्ट की एक जिसका कह सकते हैं अदावत रही है कि वहाँ पर जो केंद्र में सरकार होती है अमूमन उसी ओर जो है वो वोटिंग होता है, चाहे वो कम हो, लेकिन एक गठबंधन और साझेदारी के तहत जो है केंद्र से, चूंकि केंद्र से एक बड़ी राशि जो है वो वहाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ भेजी जाती है वहाँ के विकास कार्यों के लिए, इसीलिए ये तय है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा को एज मिलता दिख रहा है। भले भाजपा वो सीधे तौर पे वहाँ फाइट में नहीं है, वहाँ कांग्रेस सीधे तौर पे फाइट में है, लेकिन वहाँ सरकार जो है वो किसी न किसी तौर पे भाजपा के समर्थन से बनेगी। माना जाए ये सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में कई मैच हैं। जी हाँ, 5 मैच हैं, 5 में 3-2 से आगे है कांग्रेस। नहीं, 3-2 से तो मैं नहीं कहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्लियर तौर पे जो है ये साफ नजर आ रहा है कि वहाँ कांग्रेस बनाती दिख रही है। छत्तीसगढ़ हो गया, आप लेकिन तेलंगाना में आगे हैं। तेलंगाना में बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो वहाँ 100 लगभग 150 सीट से अगर ज़्यादा अगर कांग्रेस को आती है तो ये तय मानिए कि जो केसीआर है, सुपर ओवर पर जा रहे हैं केसीआर जो है उनके लिए जो है सरकार बनाना बहुत मुश्किल। सुपर ओवर पर आप जा रहे हैं। नहीं, इसको सुपर ओवर इसलिए सुपर ओवर नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने मेहनत की है और जिस प्रकार से राहुल गांधी के, मैं विशेष तौर पे राहुल गांधी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव में ऐसे मुद्दे उठाए जो जनहित से जुड़े थे, जो आम लोगों से जुड़े थे, इसका जो है सीधे तौर पे जो है आम मतदाताओं पे असर पड़ा। और जिस प्रकार से उनके बॉडी लैंग्वेज में आप देखें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जनहित के मुद्दे हैं और खासकर केंद्र सरकार को जो घेरा है राहुल गांधी ने, उसका सीधे तौर पे जो है फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। पनौती तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक जिसको कह सकते हैं कि व्यंग्यात्मक शब्द है, और राजनीति में पनौती नहीं होती है। राजनीति में या तो सत्ता होता है या सत्ता के बाहर होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सत्ता और सत्ता के बाहर हैं, लेकिन 3-2 जो क्लियर लग रहा है, लेकिन सुपर ओवर की बात है, इसलिए ये सब कहा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है। लेकिन बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि वेरियर न्यूज आपको लोकसभा चुनाव पर विशेष खबर सुनाएगा, बताएगा। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि ये 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, इसमें कांग्रेस काफी अच्छे करने जा रही है, ऐसा कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रितेश सिन्हा जी। रितेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे चुनाव प्रकरण में अगर देखा जाए, जो हम लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जिसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है और जिस प्रकार से उन्होंने सीधे तौर पर प्रहार किया है अपनी नीतियों के, पहले क्या होता था कि केंद्र के जो प्रधानमंत्री है वो अपनी नीतियों का जो ज़्यादा हवाला देते थे, लेकिन कल मैं इसका जिक्र करना मैं उचित समझता हूँ आज के समय में। आज तेलंगाना में चुनाव संपन्न हुए 5 बजे, और कल जो है केंद्र सरकार की जो सबसे बड़ी समिति है कैबिनेट कमेटी, उसने एक जो है खाद्यान्न योजना जो पीडीएस सिस्टम, उसको 5 साल के लिए जो है वापस रीइंस्टेट किया गया। उन्हें 5 साल तक जो है पीडीएस सिस्टम को लागू किया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला था, और इन चुनाव के पहले इस प्रकार के लोक लुभावन फैसले जिस पर केंद्र सरकार की बहुत सारी चीज़ें टिकी है, इसका अर्थ ये भी है कि कहीं ना कहीं भाजपा अंदर से बहुत डरी हुई थी। चलिए, बिल्कुल अंदर डरी हुई है, और यही कारण है कि ये 5 राज्यों में विधानसभा का जो सेमीफाइनल माना जाता है इस चुनाव को, निश्चित तौर पर कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा ये तो 3 तारीख को पता लगेगा। लेकिन अभी के विश्लेषण से साफ लग रहा है कि कांग्रेस काफ़ी अच्छा करने जा रही है। तो बने रहेगा हमारे साथ, हम आपको और भी ऐसी तरह की खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ आशुतोष हैं जो लगातार आपको इन सारी खबरों का विश्लेषण भी दिखाते रहते हैं। जी हाँ, मानवेंद्र को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।